यीशु, थैंक यू फादर, हालेलुया। कितनों ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। कितनों ब्लेस है यीशु के नाम से। सुनो, मूसा जब 120 इयर्स का हुआ, मूसा 120 साल का हुआ, वचन कहता है उसका मृत्यु हुआ, हालेलुया, मोआब के पहाड़ के ऊपर, हालेलुया। जब उसका मृत्यु हुआ तब उसका एज जो उसका जो उम्र था वो 120 था। 120 साल का जब मूसा हुआ तब मूसा का मृत्यु हुआ मोआब पहाड़ के ऊपर, हालेलुया। मूसा 120 साल का था और उसका मोआब के पहाड़ के ऊपर उसकी मृत्यु हुई। और उसकी जब मृत्यु हुई, पता है क्या हुआ? उसको जब दफनाया गया, उसको दफनाने वाला, उसको मट्टी देने वाला कोई इंसान नहीं था, कोई स्वर्गदूत नहीं था, स्वयं परमेश्वर ने उसको उस समय दफना दिया, मिट्टी दिया, हालेलुया। आज बहुत लोग कहते हैं मैं पास्टर जी उस चर्च में मुझे जाना पड़ेगा बिकॉज वहां पे हमारा सब कुछ है। उस गांव में हम लोग रहते हैं, वहां पे हमें उन लोगों के साथ में मिक्स होना है। क्यों? वाई? परमेश्वर ने आपको चॉइस किया। क्या आपको प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है? देखो सुनो, थोड़े लोग कहते हैं मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूं, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे कौन दफनाएगा, मुझे कौन फायर करेगा, मुझे कौन दफनाएगा, मुझे कौन कुरेगा, हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप किस परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, आप किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, वो पहले देखो। सुनो, जब मूसा का मृत्यु हुआ तो उसको दफनाने वाला कोई इंसान नहीं था, कोई स्वर्गदूत नहीं था, लेकिन डायरेक्टली परमेश्वर ने उसको मिट्टी दी, परमेश्वर ने उसको दफनाया, हालेलुया। प्रॉफिट ऑफ गॉड मूसा की बात कर रहा हूं। मूसा को मट्टी देने वाला कोई इंसान नहीं था, कोई स्वर्गदूत नहीं था, लेकिन मूसा को मिट्टी देने वाला स्वयं पिता था, परमेश्वर था, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। ये कहां पर लिखा है? आप वचन पढ़ सकते हो, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। देखो, द बुक ऑफ व्यवस्थी विवरण चैप्टर 34 वचन 6 अगर आप पढ़ोगे तो यहोवा ने उसको मट्टी दी, यहोवा ने उसको दफनाया मूसा को, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। लेकिन जब मूसा की मृत्यु हुई वो 120 इयर्स का था, वो 120 साल का था, हालेलुया। मोआब देश में मूसा की मृत्यु हुई, हालेलुया। मोआब देश में, हालेलुया, प्रॉफिट ऑफ गॉड मूसा की मृत्यु हुई और स्वयं परमेश्वर ने, यहोवा ने उसको मिट्टी दी, हालेलुया। यहोवा ने उसको दफनाया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और उसका जो कब्र है मूसा का, आज तक किसी को भी नहीं पता कि उसको कहां पे पिता ने दफनाया और उसका जो शरीर है वो कहां पर है, ये किसी को भी नहीं पता, हालेलुया, सिवाय परमेश्वर के, हालेलुया। किसी इंसान को पता नहीं। उसको दफनाया गया कहां पे? स्वयं परमेश्वर ने उसको मट्टी दी, परमेश्वर ने उसको दफनाया, लेकिन आज तक किसी को भी नहीं पता कि उसको कहां पे दफनाया, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने उसको दफनाया, हालेलुया। लोग बोलते हैं मरने के बाद हमारा क्या होगा, हम लोग यीशु में आएंगे, हम तो हिंदू बैकग्राउंड से, हमें कौन दफनाएगा? अरे डोंट वरी अबाउट, परमेश्वर ने मूसा को दफनाया, स्वयं परमेश्वर ने, हालेलुया। क्यों टेंशन ले रहे हो, हालेलुया? पिता सब कुछ करेगा, हालेलुया। डोंट वरी अबाउट, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मूसा के कब्र को आज तक किसी ने नहीं देखा और कोई भी नहीं जानता प्रॉफिट ऑफ गॉड मूसा का कब्र कहां पर है, हालेलुया, सिवाय परमेश्वर के, हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे, हालेलुया। और हालेलुया, ये क्यों हुआ, ये जानना जरूरी है कि क्यों परमेश्वर ने मूसा को दफनाया। बिकॉज दैट इज द रीजन, क्योंकि शैतान के वजह से, हालेलुया, शैतान के वजह से। ये हम आगे देखने वाले, हालेलुया। ये इसलिए हुआ, हालेलुया, अगर मूसा का डेड बॉडी, मूसा का शरीर अगर उन लोग को मिल जाता था तो शैतान पता है क्या करता था? शैतान उसका शरीर को इस्तेमाल करता था कि ये परमेश्वर है बोल के, हालेलुया। सुनो, गौर से सुनो, क्योंकि जो मूसा था, मूसा एक प्रॉफिट ऑफ गॉड था और मूसा के थ्रू परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए, हाई लेवल के काम किए परमेश्वर ने मूसा के थ्रू। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने क्यों दफनाया? दैट इज द रीजन, क्योंकि शैतान जो है
शैतान जो है उसका शरीर को लेकर वो उसके शरीर को लेकर हालेलुया वो लोगों से उसके मूसा के शरीर को लेकर वो लोगों के पास से वो इज़राइलों के पास से वो हालेलुया उसकी वर्शिप करवाना चाहता था। हालेलुया उसके शरीर को लेकर शैतान जो है, जो झूठा है, जो मक्खार है, हालेलुया शैतान उसके शरीर को लेकर वो हालेलुया उसके थ्रू वो वर्शिप करना चाहता था। हालेलुया जो जीवित परमेश्वर की महिमा थी वो चुराने वाला था, वो चुराना चाहता था। हालेलुया उसके शरीर को लेकर वो लोगों को दिखाता था कि ये तुम्हारा भगवान है और इसकी सेवा करो। हालेलुया वो इस्तेमाल करना चाहता उसके शरीर को। देखो माइकल स्वर्गदूत के साथ में, माइकल एंजल के साथ में हालेलुया शैतान ने कुछ बातें कही कि उसका जो शरीर है वो कहां पर है, वो हमें दे दे। हालेलुया ये बहुत कुछ हुआ उसके बाद। हालेलुया उसका शरीर लेकर शैतान जो है वो परमेश्वर की महिमा को चुराने वाला था और इसीलिए शैतान उसके शरीर को वो हालेलुया अपने अपने ताबे में, अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। हालेलुया ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। शैतान जो है उसका शरीर को लेकर उसकी उपासना करने को चाह रहा था। हालेलुया लोगों के पास से, और परमेश्वर की जो वर्शिप जो लोग करते थे उनका माइंड हालेलुया परमेश्वर के पास से हटाना चाहता था। हालेलुया और इसीलिए उसका शरीर वो लेना चाहता था। हालेलुया ग्लोरी टू गॉड। आखिर शैतान मूसा के लाश के विषय में हालेलुया प्रधान स्वर्गदूत माइकल के साथ वाद विवाद क्यों करता है। हालेलुया ये आज हम लोग देखने वाले हैं। हालेलुया क्या करता मूसा के वो लाश को लेकर शैतान क्या करता। आइए मेरे साथ वचन खोले। हालेलुया यहूदा चैप्टर 1 वर्स 9। परंतु प्रधान स्वर्गदूत माइकल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया। देखो यहाँ पे शैतान ने माइकल स्वर्गदूत के साथ में मूसा के शव के लिए, मूसा के लाश के लिए उसने वाद विवाद किया। किसके साथ में? माइकल एंजल के साथ में। हालेलुया बिकॉज उसको उसका शरीर चाहिए था और यही वजह थी परमेश्वर ने खुद उसके लाश को दफना दिया। वो अभी तक किसी को नहीं पता उसका लाश कहां पर है। हालेलुया और वो कौन सी जगह है जहां पे मूसा को दफना दिया था। बिकॉज मूसा एक प्रॉफिट ऑफ गॉड था, उसके ऊपर परमेश्वर का फायर था, अभिषेक था। हालेलुया ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया रिब्लो शिकारा हांदो रिबांदो रिखांदाराबा साखाराबा। शैतान जो है हालेलुया वो मूसा के शरीर को लेकर वो लोगों के पास से वर्शिप करना चाहता था। हालेलुया वो वर्शिप करना चाहता था उसके पास से, और उस लाश के पीछे ये शैतान जो है ये खड़ा होने वाला था। हालेलुया और लोगों के पास से वो वर्शिप लेता था। हालेलुया ये शैतान का प्लानिंग था और इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को दफना दिया। हालेलुया यही वजह थी। हालेलुया नहीं तो शैतान क्या करता था, उसके शरीर को लेकर एक बड़ा मंदिर वो बना रहता था। हालेलुया अगर शैतान के हाथ में मूसा का जो शरीर था, लाश थी, वो अगर उसके हाथ में लग जाती थी, वो पता है क्या करता था, उस लाश को वो इस्तेमाल लाता था। वो उस लाश को किसी अच्छे जगह पे रख के वहां पे बड़ा मंदिर वो बनाता था। हालेलुया ताकि लोगों का फोकस परमेश्वर के पास से हट जाए और परमेश्वर के लोगों का फोकस वो परमेश्वर के पास से हट जाए और परमेश्वर के लोगों का फोकस, इजरायली लोग का फोकस मूसा के लाश के ऊपर जाए। हालेलुया बिकॉज उसके लाश के ऊपर भी अभिषेक था। शैतान जानता था हालेलुया वो उसके लाश के पास से वो लोगों से वर्शिप करवाना चाहता था। हालेलुया इसीलिए वो उस लाश के पीछे पड़ा था। हालेलुया मूसा के, दैट द रीजन। और इसीलिए परमेश्वर ने खुद मूसा के शरीर को दफना दिया। वो आज तक कब्र नहीं मिली और किसी को पता भी नहीं। हालेलुया ग्लोरी टू गॉड। राबो शिकारा हांदो रिब्लो शिकारा हांदो रिखांदा राबा साखाराबा। थैंक यू जीसस। हालेलुया धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर। क्या याद तक आपको समझ में आया?
मूसा के लाश को लेकर शैतान उसके पीछे अपना कारोबार चलाने वाला था। हालेलुया। और इसीलिए मूसा के शरीर को लेकर उसने माइकल एंजल के साथ में उसने वाद विवाद किया। हालेलुया। शैतान कितना झूठा है। हालेलुया। कितना झूठा है शैतान। शैतान कितना झूठा है। देखो, शैतान स्टार्टिंग से यही करते आया, वो लोगों को भरमाते हुए आया। शैतान स्टार्टिंग से यही करते हुए आया, वो लोगों को हालेलुया भरमाते हुए आया, वो लोगों को पापों में डालते हुए आया, वो लोगों को पापों में डालते हुए आया। और लोग जो है उसके वॉइस को सुनते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूं ना, मसीहा में भी जो लोग हैं ना, वो भी शैतान के वॉइस को सुनते हैं, झूठ बोलते हैं। हालेलुया। मुझे पता है, आई नो, मुझे पता है बहुत लोग मसीहा में होकर भी अपना कैरेक्टर जो है वो नहीं छोड़ते, बिकॉज उनका बाप जो है, उनका पिता है परमेश्वर नहीं, उनका बाप शैतान है, और इसीलिए वो लोग झूठ बोलते हैं। हालेलुया। दैट इज द रीजन। आपको पता है, कभी मैं झूठ बोलता हूं ना, एक बार मैं झूठ बोला था, मुझे इतना दुख हुआ, मैं पिता के पास में गया प्रार्थना के द्वारा, मैंने कहा पिता, इसके आगे मुझे झूठ नहीं बोलना है कभी भी, क्योंकि मैं शैतान का बेटा नहीं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं आपका बेटा हूं पिता। आज बहुत मसीहा में लोग हैं, हालेलुया, झूठ बोलते हैं। हालेलुया। सामने सामने एक दिखाते हैं, पास्टर जी हम आपके साथ में हैं, और अंदर से एक है। हालेलुया। उनको लगता है वो लोग जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हमको नहीं पता चलता। हालेलुया। गलत बात। हमारा जीवन ऐसा है, परमेश्वर के दया के द्वारा हम किसी के जीवन में देख सकते हैं, क्लियरली आईने के तरह देख सकते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। बिकॉज मेरा फादर जो है, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। मैं शैतान का बेटा नहीं हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। अगर आप झूठ बोलते हो, आप शैतान के बेटे होते हो। आप सच बोलते हो, आप परमेश्वर पिता के बेटे कहलाते हो। अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये बातें देखो, मैं आपके आत्मा के साथ में बातें कर रहा हूं। डरो परमेश्वर से, उसके भय में चलो। जो कोई बंदा परमेश्वर के भय में चलता है, हालेलुया, स्वर्गदूत का पहरा उसके जीवन में लग जाता है, बिकॉज वो परमेश्वर पिता के भय में चलता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। राबो शिकारा हांदो रिखांदा राबा साखाराबा। शैतान जो है वो परमेश्वर की महिमा को, ग्लोरी को चोरी करने को आया था। हालेलुया। वो आज भी यही काम कर रहा है। संसार में बोलता है तेरी ये जात, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, कसाई है, तू चांबार है। हालेलुया। यही उसने किया। इसने, उस शैतान ने स्टार्टिंग से यही किया। हालेलुया। लोगों को भरमा दिया, लोगों का फोकस जीवित परमेश्वर के पास से हटा दिया। आहा, लोगों का फोकस जीवित परमेश्वर के पास से हटा दिया और लोगों का फोकस अपने ओर कर लिया। हालेलुया। आज लोग मूर्ति पूजा कर रहे, उसके पीछे डेविल काम करता है, शैतान काम करता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, हालेलुया। कम ऑन चर्च, मैं कुछ कह रहा हूं। हालेलुया। आत्मा में रहे। हालेलुया। शैतान जो है वो स्टार्टिंग से झूठे काम करता है। आज लोग, कुछ परेशानी आई, प्रॉब्लम्स आए, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने गाली दे दिया, किसी ने झगड़ा किया, आज लोग पता है क्या कर रहे, जा रहे हैं झाड़ू फूक करने वाले के पास में, विचक्राफ्ट करने को जा रहे, उसने मुझे ऐसा किया ना, उसको मैं दिखाऊंगा। हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, आप लोग वो झाड़ू फूक वाले के पास में तो जा रहे हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो आप वहां पे जाके बोल रहे हो ना, उसी का आप काटनी करोगे। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। उसी का आप काटनी करोगे, जो आप बोल रहे हो वही आप काटोगे। हालेलुया। बिकॉज ये रॉन्ग है। हालेलुया। आपको पता है, जो लोग विचक्राफ्ट करते, झाड़ू फूक करते, उनके साथ में पवित्र आत्मा नहीं होता है, उनके साथ में शैतान का आत्मा, डेविल का स्पिरिट काम करता है। आपको पता है। हालेलुया।
उनके साथ में परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता है, उनके साथ में डेवल का आत्मा, शैतान का आत्मा काम करता है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां दास होते, उनके साथ में और शुद्ध आत्मा काम नहीं करता है, लेकिन उनके साथ में पवित्र आत्मा काम करता है, पिता का आत्मा काम करता है। माय गॉड, हालेलुया। रिब्लो शिकारा हांदो रिखांदारा बासाखाराबा। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर, हालेलुया। रिबो शिकारा हांदो रिखांदा राबा साकारा हांदो रिबांदो रोकोंदा राबा शिकारा हांदो। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड मास्टर। शैतान जो है वो स्टार्टिंग से झूठा है, मक्खार है। वो परमेश्वर के महिमा को चोरी करने आया था। लिखा है जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में, शैतान आया चोरी करने, नाश करने, हत्या करने, घात करने, लेकिन यीशु मसीह आया नया लाइफ देने, नया जीवन देने। जो लोग पापों में, उनको बाहर निकालने के लिए, जो लोग बीमार है, उनको उस बीमारी में से बाहर निकालने के लिए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। शैतान मूसा के शरीर को लेकर वो परमेश्वर के व्यवस्था को बदलने वाला था। हालेलुया, वो परमेश्वर की व्यवस्था को बदलने वाला था। हालेलुया, लेकिन शैतान जो है वो बनाया गया, वो बनाना, शैतान जो है वो बनाया गया, वो क्रिएटर नहीं है। बिकॉज वो क्रिएटर नहीं है। शैतान जो है वो स्वर्ग में एक एंजल था। क्या था? शैतान जो है वो पिता के पास में, हेवन में, स्वर्ग में, वो एक अभिषेकित एंजल था। हालेलुया, वो जब चलता था उसके अंदर से इंस्ट्रूमेंट बजते थे। हालेलुया, वो वर्शिप करने वाला बंदा था। हालेलुया, शैतान बनाया गया। हालेलुया, लेकिन हमारा परमेश्वर बनाया गया नहीं है, वो बनाने वाला परमेश्वर है, वो क्रिएट करने वाला परमेश्वर है, वो सृष्टि को, आपको और मुझे रचने वाला परमेश्वर है। लेकिन शैतान जो है वो बनाया गया। हालेलुया, वो पिता के, उसने शैतान को भी परमेश्वर, सुनो, परमेश्वर ने ही शैतान को बनाया, उसको स्वर्ग में रखा, उसको अथॉरिटी दी, उसको अंदर इंस्ट्रूमेंट डाला, वो वर्शिप करने वाला बंदा था। उसका नाम लूसीफर था। हालेलुया, वो एक अभिषेकित व्यक्ति था। शैतान जो है वो स्वर्ग में था पिता के पास, वो एक अभिषेकित व्यक्ति था, उसके ऊपर अभिषेक था पिता का, उसको पिता ने बनाया गया था। हालेलुया, अपनी वर्शिप करने के लिए। लेकिन क्या हुआ? उसके अंदर, शैतान के अंदर जब गर्व आया, हालेलुया, शैतान के अंदर जब गर्व आया, घमंड आया, पिता ने लात मार के उसको भगा दिया स्वर्ग में से। लेकिन जब स्वर्ग में से वो गिरा, वो अकेला नहीं गिरा, वचन कहता है वो लाखों स्वर्गदूतों को लेकर नीचे गिरा। हालेलुया, और शुद्ध आत्मा को लेकर गिरा। शैतान जो है वो एक अच्छा अभिषेकित, वो एक अच्छा वर्शिपर था। ब्रदर अजय, वो एक अच्छा वर्शिपर था, वो अच्छा गाता था। हालेलुया, लेकिन जब उसको गर्व और घमंड आया, परमेश्वर ने उसको लात मार के भगा दिया हेवन से। और जब वो स्वर्ग में से गिरा, वो अकेला नहीं गिरा, वो कई सारे एंजल जो उसके अंडर में काम करते थे, वर्शिप करते थे, उनको लेकर वो नीचे गिरा। हालेलुया, आज पता है इस संसार को चलाने वाला परमेश्वर नहीं, इस संसार को चलाने वाला शैतान है, डेवल काम करता है। बिकॉज दैट इज द रीजन। इस संसार को चलाने वाला परमेश्वर नहीं, इस संसार को चलाने वाला शैतान है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आज पता है परमेश्वर ने कहा तू अपने माता और पिता का सम्मान कर, रिस्पेक्ट कर। हालेलुया, क्या आज ये परमेश्वर के वचन में लिखा है? परमेश्वर ने कहा तू अपने माता पिता को रिस्पेक्ट कर। क्या आज लोग अपने माता पिता को रिस्पेक्ट कर रहे? नहीं माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, नहीं कर रहे लोग। परमेश्वर ने कहा देख और सुन, तो अपने माता पिता को रिस्पेक्ट कर। क्या लोग आज अपने माता पिता को रिस्पेक्ट कर रहे? नहीं कर रहे। हालेलुया, बिकॉज शैतान उनको चला रहा है। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा तू खून मत कर, चोरी मत कर, मर्डर मत कर। क्या आज इस संसार में ऐसा हो रहा है? टोटली अगेंस्ट।
बिकॉज शैतान काम करता है इस संसार में। हालेलुया। सुनो, परमेश्वर ने कहा चोरी मत कर, खून मत कर, मर्डर मत कर, लेकिन आज इस संसार में चोरी हो रहे, मर्डर हो रहे, खून हो रहे, अपने माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इस संसार को चलाने वाला शैतान है। हालेलुया। और इसीलिए कार्य हो रहे। हालेलुया। टोटल अगेंस्ट शैतान जो है, जो परमेश्वर ने कहा था वचन में, चोरी मत कर, खून मत कर, वे विचार मत कर, किसी के बहू बेटी के ऊपर गलत नजर मत डाल, ये सब कुछ आज हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मत कर, लेकिन शैतान जो है वो लोगों से करवा रहा है ये सारे पाप। हालेलुया। ताकि लोग पिता से दूर हो जाए, पापों में गिरे और डायरेक्टली नरक में जाए। हालेलुया। कम ऑन चर्च, मैं कुछ कह रहा हूं। हालेलुया। देयर इज अ रीजन। रिब्लो शिकारा हांदो रिखांदा राबासा खराबा। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? ओके, नेक्स्ट आगे जाएंगे। जीसस इज कमिंग सून। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, जीसस इज कमिंग सून। आर यू रेडी चर्च? आर यू रेडी? यीशु मसीह बहुत जल्द बाद लोग पर आने वाले। क्या आप तैयार हो? अपने आत्मा से पूछो, अपने स्पिरिट से पूछो, अपने दिल से पूछो, क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? जीसस इज कमिंग सून, किंग इज कमिंग सून। आर यू रेडी चर्च? खुद को तैयार करें, अपने परिवार को तैयार करें, पवित्रता में चले, किसी के बारे में बुरा मत सोचे। अगर किसी को आपको हेल्प करने को होता है, जाओ हेल्प करो, उसको मना मत करो। हालेलुया। अगर आपके पास में है, कोई आपके पास मांगता है, उसको मना मत करो, दे दो उसको। सोचो मत आपके पास उतना ही है, नहीं, दे दो उसको। पिता को देखो, यीशु को देखो, उसको दे दो। बिकॉज पिता आपको और देने जाएगा। हालेलुया। पिता आपको और देगा। हालेलुया। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। दूसरों को दो, गरीबों को दो, तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। पिता देगा, वो देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कम ऑन चर्च, सब कुछ पिता का है। हालेलुया। हमारा क्या है यहाँ पे? हम तो यहाँ पे टेम्परवारी है। हालेलुया। सब कुछ पिता की ओर से आता है और सब कुछ पिता के पास में फिर से रिटर्न जाता है, अपना या कुछ नहीं। हम तो यहाँ पे मेहमान है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसने हमें जिंदा रखा। आप जानते हो जब कोरोना वायरस आया था, कितने लोग मर के चले गए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दो, उस पिता ने आज भी हमें जिंदा रखा इस संसार में, उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। कम ऑन चर्च। हालेलुया। पिता को रिस्पेक्ट करना सीखो चर्च। पिता को रिस्पेक्ट करना सीखो। पिता दिखता नहीं है, लेकिन पिता दिखता नहीं है बराबर है, लेकिन पिता ने जो उसके दास भेजे उनको रिस्पेक्ट करना सीखो। बिकॉज उनके थ्रू पवित्र आत्मा बातें करता है। हालेलुया। आप इतना शुद्ध नहीं हो, आप इतना पवित्र नहीं हो कि डायरेक्टली खुदा आके आपके साथ बातें करे, जैसे मूसा के साथ करता था, अब्राहम के साथ करता था। आप उतना पवित्र होली नहीं हो कि डायरेक्टली खुदा डायरेक्टली हेवन से आके आपके साथ बातें करे। इतना पवित्र आप लोग नहीं हो, होली नहीं हो, मैं भी नहीं हूं। सुनो, परमेश्वर को धन्यवाद दो, वो अपने दासों के थ्रू बातें करता है। मुझे एक बात बता, जो परमेश्वर नहीं दिखता है उसको हम मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसने अपने दासों को भेजा है, जाके प्रचार करो। दास जाकर, पास्टर लोग जाकर प्रचार तो कर रहे हैं। आज कलीसिया में बहुत लोग ऐसे हैं, स्टूपिड है, डैमिट है कि वो पास्टरों को, मैन ऑफ गॉड को रिस्पेक्ट नहीं करते। दैट इज द रीजन, और इसीलिए प्रॉब्लम्स आते हैं। हालेलुया। जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर के दास मूसा को ठुकरा दिया, वचन कहता है परमेश्वर का गुस्सा जब उनके ऊपर आया और 30 साल उनको उस कैद खाने में रहना पड़ा। हालेलुया। जब इजरायली लोगों ने मूसा को ठुकरा दिया, मूसा को तुच्छ समझने लगे, मूसा को उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया, वचन कहता है ओह ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर का गुस्सा उन लोगों के ऊपर आया, इजराइल लोग के ऊपर आया, और 30 साल परमेश्वर ने उनको उस गुलामगिरी में रखा, फारो के। हालेलुया।
रिस्पेक्ट करो अपने स्पिरिचुअल फादर को, रिस्पेक्ट करो मैन ऑफ गॉड की। हालेलुया। कचरा मत करो। हालेलुया। कचरा करोगे तो आपका ही कचरा बनेगा। हालेलुया। बहुत डेंजरस है। ये भी कहाँ पे लिखा है? यस, वचन में लिखा है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप निर्गम का किताब पढ़ोगे, एक्सोडस, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, उसमें लिखा है मूसा मिस्र देश में गया, इजराइल लोगों ने उसको तुच्छ जाना, माना, उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया मैन ऑफ गॉड को। परमेश्वर का कोप, परमेश्वर का गुस्सा उन लोग के ऊपर आया, और 30 साल उनको परमेश्वर ने वहां पर रखा। हालेलुया। प्रॉब्लम में रखा, बिकॉज परमेश्वर ने मूसा को भेजा था उनके जीवन में, और उन लोगों ने मूसा को रिस्पेक्ट नहीं किया। मूसा को रिस्पेक्ट नहीं करना मतलब परमेश्वर को रिस्पेक्ट नहीं करना। मैन ऑफ गॉड को, पास्टर को रिस्पेक्ट नहीं करना मतलब परमेश्वर को ठुकराना, परमेश्वर को रिस्पेक्ट नहीं करना होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, देख और सुन, तू मेरी आंखों की पुतली है, कहता है, और अगर तुझे किसी ने छू भी लिया, काम खत्म, फिनिश। कोई मजाक नहीं। हालेलुया। परमेश्वर मतलब खेल नहीं है, और परमेश्वर के दास भी मजाक नहीं। हालेलुया। उनको 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 वजन है, उनको रिस्पेक्ट है। हालेलुया। बिकॉज पवित्र आत्मा उनके थ्रू बातें करता है। हालेलुया। आज बहुत लोग ऐसे हैं मिनिस्ट्रियों में जो मैन ऑफ गॉड को नहीं समझते। हालेलुया। वो दिखाते हैं एक और अंदर से कुछ और है, सामने कुछ और है और अंदर से कुछ और है। हालेलुया। ऐसों को पहचानने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए होता है। ग्लोरी टू गॉड। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रही बातों को? हालेलुया। जीसस इज कमिंग सून। माय गॉड इज कमिंग सून। माय किंग इज कमिंग सून। आर यू रेडी चर्च? क्या आप तैयार हो रैप्चर में जाने के लिए? तैयार हो आप लोग? कितने लोग तैयार है? मैं अपने हाथों को देखना चाहूंगा। कितने लोग तैयार है? मैं अपने हाथों को देखना चाहूंगा। कितने लोग तैयार है? हालेलुया। यस, रिब्लो शिकारा हांदो। कितने लोग तैयार है? यस, पास्टर चला करे, यस आई एम रेडी। क्या बाकी के लोग तैयार नहीं हो स्वर्ग में जाने के लिए? सिस्टर निर्मला मिंज कह रही है, यस भाई जी आई एम रेडी। हालेलुया।